और खतियान में मान लीजिए दूसरे दबंग व्यक्ति अगर उस जमाबंदी कायम करा लिए तो जमाबंदी के साथ हमको ऐसे पेपर भी तरह के जमीन है बिहार में जो मान लीजिए हमारे पास खतियान है, लेकिन अगला कोई दबंग व्यक्ति उस जमीन को जोत रहा है और किसी न किसी तरह से पैतरा आजमा करके वो रसीद भी कटा लिया उस जमीन का। उस स्थिति में क्या होगा? वो दबंग हो या कोई हो, जिसके पास पेपर रहेगा जमीन उसी का होगा। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि दखल किस कब्जे पे, किस आधार पे है या जमाबंदी किस आधार पे कराया गया है, उसका पेपर पूरा जांच होगा। हमारे बिहार विशेष सर्वेक्षण के अगले क्रम में जो कि खानापुरी और किश्तवाड़ का चरण है, उस चरण में हम पूरे डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करेंगे कि क्या किस आधार पे जमाबंदी कायम कराया गया था, उसके बाद ही निर्णय कुछ होगा। लेकिन सर बात ये भी आती है ना, आप बोल रहे हैं कि पेपर देखेंगे तो अगला आदमी खतियान दिखाएगा, अगला आदमी बोलेगा कि हम रसीद कटा रहे हैं, हमारे नाम से रसीद कट रहा है। और आपको भी पता है कि कर्मचारी जो है वो पैसों पे खेल हो रहा है, पैसा दे करके लोग अपना नाम, किसी के नाम का ज़मीन है लेकिन किसी के नाम से रसीद कट रहा है। उस स्थिति में लोग क्या करें? नहीं, रसीद तो देखेंगे। मान लीजिए रसीद अगर अंचल किया होगा तो किस आधार पे रसीद किया होगा, डिमांड टूटा होगा ना उस व्यक्ति का। मान लीजिए कि हम खतियानधारी हैं और खतियान में मान लीजिए दूसरे दबंग व्यक्ति अगर उस जमाबंदी कायम करा लिए तो जमाबंदी के साथ हमको पेपर देखना है कि केवाला है कि क्या, किस आधार पे हुआ है। केवाला के आधार पे जमाबंदी कायम हुआ है या खतियानी रैयत के वंशज के आधार पे हुआ है, वो तो हमारे बाद के चरण की चीज़ है कि किस आधार पे आपका जमाबंदी चल रहा है, वो हम देखेंगे। अच्छा, जमीन का मेन साक्ष्य क्या होता है? रसीद होता है या केवाला या खतियान होता है? मान लीजिए किसी के पास केवाला या खतियान है और किसी के पास सिर्फ और सिर्फ रसीद है, तो जमीन किसका हो? देखिए, ज़मीन में बहुत सारे प्रक्रम हैं कि किस आधार पे साक्ष्य देखना है, ठीक ना। खतियानी रैयत अगर है, अगर मान लीजिए उसके जो है वंशज अगर नहीं रहे तो रसीद से भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि खतियान के पेपर लाने के लिए रैयत को परेशान तो हम लोग करेंगे नहीं, तो रसीद के आधार पे भी देख ली। वो तो आपसी बैठ जो है, जब गांव में हम लोग जाएंगे, विजिट करेंगे तो गांव वाले भी बताते हैं लोग कि हाँ ये इनके पूर्वज का ज़मीन है। रसीद के आधार पे अभी हम देखेंगे उसका क्या साक्ष्य उसके पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर निर्णय करेंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि केवाला किसी के पास नहीं है और रसीद है तो काम नहीं होगा, उस पर भी होगा, लेकिन देखेंगे हम उसमें अपने अगले चरण में कि किस आधार पे ये जमाबंदी कायम हुआ है। क्या जो रैयत जो तबाद कर रहे हैं उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है? अगर दखल कब्जा रहेगा तो रसीद पे भी काम होगा। अच्छा, आप लोग सर्वे करवा रहे हैं और आप लोग किसानों से डिमांड कर रहे हैं कि खतियान लगाइए या केवाला लगाइए या जो भी है वो साक्ष्य के रूप में उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन जब किसान पेपर लेने के लिए कचहरी का, ब्लॉक का कर्मचारी के पास चक्कर लगा रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मोटी रकम वसूली जा रही है और कहीं ना कहीं उनका काम नहीं हो रहा है। तो क्या किसान, जब आपका टाइमिंग पूरा हो जाएगा कि जिस टाइम में किसान को पेपर जमा करना ही करना है, वो टाइम तक अगर किसानों के पास पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? किसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनके जानकारी के अभाव में है। हमारे साइट DLRS के साइट पे जाएं, वो उस पर भू अभिलेख करके एक साइट वहाँ नीचे लिखा हुआ है, भू अभिलेख खोलेंगे, अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें सारा डिटेल पड़ा हुआ है। जमाबंदी लेना है तो जमाबंदी रसीद का भी उसमें पड़ा हुआ है, किसी का खतियान नहीं है तो उसका भी पेपर पड़ा हुआ है, रजिस्टर 2 का भी पेपर पड़ा है। उस साइट को पहले एक बार विजिट किया जाए DLRS के साइट पे। लेकिन ये हकीकत है ना सर कि बिहार में 90% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन की प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं और वो ऑफलाइन प्रक्रिया ही समझते हैं, ऑफलाइन प्रक्रिया के ही बारे में लोगों को पता है। अब यहाँ पे बहुत सारे दादा लोग हो गए, उनको बताइए ऑनलाइन प्रक्रिया किन्हीं को समझ में आएगा? बहुत सारे युवा भी ऐसे हैं। और दूसरी बात, ये नवादा की हम बात बता रहे हैं कि नवादा में जब हमारा प्रेस रिपोर्टर पहुंचा तो वहां पे पता चला कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट 16 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, उसमें से कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं। ऐसे पहले तो रैयत को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन मोड, दोनों में से कोई एक कर सकता है, ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ। आप अपने गांव के राजेश ग्राम के अमीन से बात करके आप ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन भी आप उनको सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, वो ऑफलाइन भी लिया जा रहा है। ये जानकारी की अभाव है क्यों। अच्छा, अभी अब पहला चरण में कैसे क्या हो रहा है ये बताइए? पहले चरण में हम लोग रैयत से उनके धारित भूमि का स्वघोषणा का एक प्रपत्र ले रहे हैं, प्रपत्र 2, और अगर खतियानी है या केवालाधार का जो है मृत्यु हो गया है तो वंशावली ले रहे हैं, उसी के आधार पर स्वघोषणा का भी फॉर्म सबमिट किया जा रहा है केवल। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा?
इसके बाद हमारे बिहार विशेष सर्वेक्षण के कई प्रक्रम हैं, जैसे कि किश्तवाड़ है, खानापुरी क्रम है। अभी हम लोग स्वघोषणा के बाद जो है मैप जो है, जो स्वघोषणा आप लोग कर लेंगे, उसके बाद हमारे को किश्तवाड़ का मैप मिलेगा, तब हम आपके ज़मीन पे जाएंगे और आपकी एक एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे उसमें। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि हमारा ज़मीन जो है वो रकबा जो है वो ज़मीन का घट गया है। अगला पार्टी आर कटता है यहाँ पे बिहार में, आर कटाई का काम होता है, लोग काट करके हमारा खेत में बढ़ा दिए हैं, हमारा खेत किसी और के खेत में चल गया है। उस स्थिति में क्या सर्वे में जो है वो खेत नपाई का भी काम होगा या सिर्फ प्लॉटिंग का काम होगा? बिल्कुल, हम पर प्लॉट जाएंगे और देखेंगे, ऐसा कोई प्रावधान जिसे कोई को परेशानी नहीं होगी कि किसी का ज़मीन 4 डिसमिल है तो 3 डिसमिल हो जाएगा, 6 डिसमिल है तो 8 डिसमिल। उसमें हम किश्तवाड़ के क्रम में उनका नक्शा काटेंगे और उसी हिसाब से रकबा सेट होगा। जी, चलिए ठीक है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो है वो कानूनगो मौजूद थे और हम अभी पकरी बरामा प्रखंड में हैं। बाकी आप जो है न्यू टाइप वर्क और बदलो बिहार न्यूज दोनों चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। ज़मीन सर्वे के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।